अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाज़िया हबीब एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूशिया मैगज़ीन। बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हुई हूँ अकेले में। नॉर्मली आई थिंक लास्ट हमने रकीब से एंड इस जलेबी का रिव्यू किया था। बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे, थैंक यू सो मच। और अब एक ड्रामा आया है अगेन जो मुझे रिव्यू करने पे मजबूर कर रहा है। मतलब इतने जोश और जज्बे से मैं बात करना चाह रही हूँ इसके ऊपर कि बात तो बनती है, क्योंकि बात है दिल ना उम्मीद तो नहीं की। बहुत ज़िम्मेदारी है मेरे ऊपर, मुझे पता नहीं कि मैं इसके ऊपर पूरा उतर सकूंगी कि नहीं, क्योंकि इतनी खूबसूरती से लिखा हुआ नैरेटिव, बहुत मुश्किल से इसका एक फुल रिव्यू मैं कोशिश करूंगी कि आपको दूं। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई हैव मिस्ड आउट, और मैं अभी से माजरत कर रही हूँ इफ़ आई डू मिस आउट एनीथिंग, बट आई एम ह्यूमन एंड द नैरेटिव वाज माइंड ब्लोइंग। तो जी दिल ना उम्मीद तो नहीं हुआ। एंड सवेरा, सुम्बुल, जिमी, आंटी, सबकी कहानियाँ, जुल्फ़ी की कहानी, नसीम ज़हरा की कहानी इख्तिताम को पहुँची। अब हम हर हफ्ते पीर का इंतज़ार नहीं कर सकते। रमज़ान में थोड़ा छूट भी गया था, हमने इंतज़ार किया बेताबी से, जबकि हमने चुपके चुपके और इस जलेबी से अपना दिल बहलाने की कोशिश करी और काफ़ी हद तक बहल भी गया। लेकिन वापस आने का बहुत शुक्रिया। दिन ना उम्मीद तो नहीं, टीवी वन, कश फाउंडेशन, आमना मुफ्ती जी, काशिफ निसार साहब, रोशानी ज़फ़र, आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। फैज़ अहमद फैज़, आई वांट टू थैंक यू ऑल्सो। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये ऐसे अल्फाज हैं जो आजकल की दुनिया में बहुत हमारे इर्द गिर्द जो सवाल उठ रहे हैं जो चीज़ें हो रही हैं, एक्सक्यूज मी आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉफ, उसके लिए ये नैरेटिव हमेशा हमेशा के लिए सच्चा रहेगा एंड बहुत पर्टिनेंट रहेगा। बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी बातें सुने। अच्छा जी, I'll start with the script, then I'll go on to the performances, the storytelling, and of course the ending and the direction, the characters. तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि the script itself was very very excuse me so much, ग्राउंड ब्रेकिंग। क्योंकि अभी तक हम ये कहते हैं ड्रामों का कि जी ड्रामे जो सीरियस होते हैं जिसमें सोशल कॉजेस होते हैं वो बहुत डिप्रेसिंग होते हैं, वो बहुत बोरिंग होते हैं। हाँ, सोशल कॉजेस तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हमसे नहीं देखा जाता। इससे बेहतर कि हम एक एपिसोड चुपके चुपके या इस जलेबी का देख लें या बुलबुले का देख लें या कोई भी चलता फिरता शहनाई का देख लें। आजकल जो ड्रामे आ रहे हैं हमसे नहीं देखा जाता। आमना मुफ्ती जी, आपने जो है ना ये इस पूरी थियोरी को आपने बिल्कुल रद्द कर दिया है विथ दिल ना उम्मीद तो नहीं, गिविंग अस सोशल मैसेजेस एंड रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ क्राइम थ्रिलर। आई एम नॉट जोकिंग, आई थिंक वी वर ऑल वेटिंग फॉर द मिस्ट्रीज टू रिवील देमसेल्व्स, कि एक के बाद एक जो भी ऐसी खुफिया बात होती थी जिसके बारे में हम सोचते रहते थे कि ये क्या हो रहा है, इनकी क्या कहानी है, वो आहिस्ता 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 बड़ी एक मास्टर स्टोरी टेलिंग की तरह वो कहानियाँ खुल रही थी। इट वॉज नॉट टू डिप्रेसिंग, लेकिन फिर भी उसमें इतनी रियलिटी थी, इतनी सच्चाई थी जो हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आती है कि अनफॉर्चुनेटली पेमरा भी मजबूर हो गया था थोड़े दिन नोटिस देने में और हमें डर लग रहा था कि ये बैन हो जाएगा। दिन ना उम्मीद के मैसेजेस वर ऑन पेरेंटिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डोमेस्टिक अब्यूज़, वेरी बिग टॉपिक दीज डेज, विमेन इन स्पोर्ट्स, जो लड़कियों का एजुकेशन है और स्कूल्स बच्चों के एजुकेशन के लिए देहात में जो स्कूलों में जो उस्ताद होते हैं उनका क्या होता है, पोलियो, पोलियो इराडिकेशन इन पाकिस्तान, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, आई थिंक इतने इतने सारे मैसेजेस, लेकिन कोई एक ऐसा मैसेज नहीं था जिसके साथ राइटर ने जो है किसी तरह का इनजस्टिस किया हो। क्योंकि वाकई एवरी मैसेज वाज डिलीवर्ड लाइक दिस एंड यू नो व्हाट, 24 एपिसोड में डिलीवर हुआ, 36 में नहीं, 30 में नहीं, 40 में नहीं, 24 एपिसोड में वो एक मुकम्मल ड्रामा हमें मिला। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी पेमरा को कि पेमरा, ठीक है आपका रूल है कि लोग कंप्लेन करें, नोटिस भेजें। बहुत इंटरेस्टिंग बात जब मेरी आमना मुफ्ती जी से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि लोगों को अपनी शक्लें नज़र आ रही होंगी ड्रामों में कि उन्होंने मैसेजेस भेजे पेमरा को। ठीक है, आप नोट अगर ले रहे हैं, आप थोड़ा सा अपना एक
आई थिंक फाइन ट्यून कर दें एक प्रोसेस कि जब मैं जैसे कहूँ कि जी मुझे ये ड्रामा नहीं अच्छा लग रहा क्योंकि इसमें ये सीन जो है मुझे मेरी सेंसिटिविटीज़ को हर्ट कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर मुझे थोड़ी सी डिटेल देनी है उसके अंदर कि व्हाट इज़ इट, क्या ऐसी बात है जो मैं समझती हूँ जिस वजह से इसको बैन करना चाहिए। उसके ऊपर फिर पेमरा को गौर करना चाहिए कि ये कौन सी बात है और फिर वो नोटिस भेजें ड्रामे वाले को। आई डोंट नो हाउ इट्स डन बट आई थिंक कि थोड़ा सा और, ताकि जो लिखने वाला लिखे भी और प्रोटेस्ट भी करे, उनको भी एक सही ठोस वजह देनी चाहिए कि भाई हमें क्या नहीं अच्छा लग रहा है इसके बारे में। ओके, कमिंग टू द परफॉर्मेंसेस, आई डोंट नो मैं चाइल्ड एक्टर से शुरू करूं या मैं लीड एक्टर से शुरू करूं, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि सारे के सारे एक्टर्स एट सम पॉइंट और अनदर इस ड्रामे में लीड एक्टर्स थे। येस, वी हैड युमना जैदी, आई हैव टू स्टार्ट विथ हर, क्योंकि सुम्बुल, रखी सुम्बुल, जो उन्होंने स्पेशली द सेकेंड हाफ ऑफ द ड्रामा, जो उन्होंने मूड स्विंग्स किए हैं, जो उन्होंने शिफ्ट सिखाए हैं, इतने हमारे दिल को वो जाके छुए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने देखा कि एक बच्ची जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस जाती है और बड़ी हो जाती है, उसकी ज़िंदगी उसमें गुजरती है, तो वो वापस कैसे जाए, वो कैसे रखी बने वापस, जब वो है तो सुम्बुल, वो अपने आप को सुम्बुल से आइडेंटिफाई करती है। उनकी बेइतमादी, किसी को ट्रस्ट नहीं करना, किसी आदमी को करीब नहीं आने देना, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो, और ये यमुना ने कहा भी था कि मुझे जो एक खुली बॉडी लैंग्वेज रखनी थी, जो मुझसे कहा गया था, क्योंकि जिस माहौल से वो आ रही थी और रह रही थी वो बड़ा मुश्किल था, बट शी डिड इट। एंड देन वी हैव रखी एज द चाइल्ड एक्टर, बहुत खूबसूरत एक्टिंग, और द बेस्ट थिंग इज कि हमें कहीं नहीं लगा कि परफॉर्मेंसेस गिरी क्योंकि कोई नया एक्टर है, कोई एमेचर एक्टर है। रखी के अंदर वो उम्मीद थी, वो उजाला था उस बच्ची के अंदर, जो हमने यमुना में भी, सुम्बुल में भी देखा आगे जाके। एंड ग्रेट स्टोरी टेलिंग हियर, क्योंकि वो कैरेक्टर वैसी का वैसी रहा। युमना सुम्बुल स्टेड ट्रू टू रखीज कैरेक्टर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। वो जो सीन था जिसमें वो गोल घूम रही थी, जब वो जिमी से लड़ रही थी कि नहीं तुम्हें नहीं पता, और ये टीएम भी मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, जब वो अपने गांव जाती है और वो पूछती हैं अपने बाबा के बारे में, उनको समझ नहीं आ रहा था किस तरह पूछे, वो हेजिडेंसी, वो खामोशी, वो स्ट्रेस के पता नहीं वो है भी कि नहीं है आज दुनिया में, एवरीथिंग, द ट्रांसफॉर्मेशन दैट टुक प्लेस। और एंड का जो सीन था वो तो बहुत ही खूबसूरत था, जब वो जिमी को चिढ़ा रही थी, तंग कर रही थी, और वो जो उनका एक इंटरेक्शन केमिस्ट्री थी वहाज के साथ, दैट वाज ब्यूटीफुल, कि तुम तो हीरो हो, तुम तो गा भी सकते हो। इतना दिल को भाता है हमेशा युमना's परफॉर्मेंस, दैट शी कम्प्लीटली स्लिप्स इनटू कैरेक्टर, हमें लगता है कि ये सुम्बुल ही हैं। सो ब्यूटिफुली डन देम। वहाज अली, आप तो बस रोमांस के हीरो बन चुके हैं, मतलब इस साल तो आई थिंक फ्रॉम फितूर टू इश्क जलेबी टू एवरीथिंग एल्स, आई हैव सेड इट बिफोर, नो वन डज रोमांस बेटर देन दैट। इस दफ़ा आपके कैरेक्टर में एक धीमा पना भी था जो हमें बहुत खूबसूरत लगा। आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू द पीपल हु कास्ट जिमी, काशिफ निसार साहब, जो छोटा बच्चा था, बिकॉज द रिजेम्बलेंस to Wahaj, and a lot of people have pointed out, was great. That too, and also I think the transformation, जो वहाज का, जो जिमी का जो दुख था, which was different from युमना's दुख, जिस तरह वो एक्सप्रेस कर रहे थे, बिकॉज वो जो है ही वॉज नॉन कन्फ्रंटेशनलिस्ट। वो कैरेक्टर लिखा भी बड़ा अच्छा गया था कि सुम्बुल जो है वो हेड ऑन सब कुछ फेस करती हैं, लेकिन जिमी जो है वो ज़रा 2 स्टेप पीछे रहते हैं, बिकॉज ही डजंट वांट टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो और वो अगेन द कैरेक्टर डेवलपमेंट कि ही स्टे ट्रू टू हिज कैरेक्टर, टू व्हाट जिमी वाज, जमशेद वाज व्हेन ही वाज यंग, तो वो बहुत खूबसूरती से निभाया गया। There are so many characters I want to talk about. The chemistry between Yumna and Wahaj was just fantastic. The child actor जो जमशेद ने प्ले किया, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। जो स्कूल में जो उसको मार पिटती है, जो वो भागता है, मतलब वो बड़ा अंडरस्टेटेड कैरेक्टर था और वो उसी तरह उस बच्चे ने प्ले किया है। सो अ बिग शाउट आउट टू हिम कि अगेन आई एम सेइंग परफॉर्मेंसेस कहीं गिरी नहीं। देर आर सो मेनी पीपल आई वांट टू टॉक अबाउट। नूरुल हसन साहब, आई वांट टू टॉक अबाउट द क्राइंग सीन जो उनका था एंड में, जब वो वहाज से भी बात कर रहे थे, जब वो जुल्फी भी आए थे और जो गुस्सा दिखा रहे थे, एंड द वे ही वाज टॉकिंग कि उनको कोई असर नहीं हो रहा था कि दोनों अफसर क्या कह रहे हैं मुझसे,
एंड ही डिडंट केयर तो स्पेशली द लास्ट परफॉर्मेंसेस। लेकिन बात ये होती है कि आप एक कहानी लिख देते हैं, आप डायरेक्शन कर देते हैं, लेकिन कहानी के अंदर कैरेक्टर्स जो हैं वो एक ज़िंदगी देते हैं, और वो एक्टर्स, ईच एंड एवरी एक्टर लाइक आई सेड वाज द मेन रोल। यास्रा रिजवी कहते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो चुपचाप, जैसे इसको कहते हैं ना कि किश्ती को बस चला रहे होते हैं। यास्ट्रा's कैरेक्टर सवेरा वाज लाइक दैट इन रियल लाइफ ऑल्सो। मतलब इन द कहानी सवेरा ने सुम्बुल को जिस तरह पकड़ के रखा हुआ था और उसका ख्याल रखती थी, लुकिंग आउट फॉर हर, इन द सेम वे यास्ट्रा's कैरेक्टर इन दैट ड्रामा एज अ मेंबर ऑफ द कास्ट वाज लाइक दैट। शी वॉज देयर एंड शी वॉज गिविंग परफॉर्मेंसेस एवरी टाइम। कभी उन्होंने अपने कैरेक्टर को स्लिप नहीं होने दिया। जब वो इकराम के साथ बात कर रही थी, जब वो सवेरा के साथ, जब वो आंटी के साथ। एंड हैट्स ऑफ टू आमना मुफ्ती जी फॉर राइटिंग ग्रे कैरेक्टर्स सो ब्यूटिफुली कि हमें उमेर राना साहब जो हैं, हमारी जुल्फी, हमें कभी पता ही नहीं चला कि वो इधर बैठे हैं कि वो उधर बैठे हैं। ब्यूटिफुली प्लेड बाय उमेर राना एंड ब्यूटिफुली रिटन बाय आमना मुफ्ती जी। आखिर तक हम सोचते रहे कि ये आदमी क्या है। एंड आई हैव टू से दैट देर आर सम एक्टर्स जिनमें एक सॉफ्टनेस होती है शक्ल पे, जो जुल्फी की शक्ल पे थी। एंड एट द सेम टाइम दे मैनेज टू गिव अ वेरी स्टर्न, नो नॉनसेंस अप्रोच ऑल्सो। जब जुल्फी ने कहा उनको, काजी साहब को, नूरुल हसन साहब के कैरेक्टर को, कि हाथ नहीं लगाना है तुम्हें, इट वॉज जस्ट परफेक्टली डिलीवर्ड। एक लाइन होती है कभी कभी, अगेन जब वो रोए, बहुत मुश्किल काम होता है ऑन स्क्रीन आई थिंक फॉर मैन टू क्राई विदाउट हाउलिंग एंड स्क्रीमिंग। जब उनको अपनी बहन के बारे में पता चला, बड़ा अंडरस्टेटेड परफॉर्मेंस था, ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस। एंड हैट्स ऑफ टू यू फजर खान। आपका तो मुझे लगता है कि नसीम ज़हरा बड़ी हुई है। अगेन द लिटिल गर्ल, आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू नसीम ज़हरा, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, लव्ड इट। और हमें आंखों में आंसू आ गए थे जब हम देख रहे थे कि वो बैट घुमा रही हैं और पाकिस्तान के लिए खेल रही हैं। और जब वो बड़ी हुई एंड फजर खान टुक ओवर, इट वाज एग्जैक्टली द सेम फीलिंग। जब वो चक्कर लगानी थी अपनी छत के ऊपर आगे पीछे बैट के साथ, इतना दिल को मतलब छू रहे थे ये सीन्स। छोटी जो छोटी छोटी डिटेल्स है, अगेन आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू काशिफ निसार साहब, इतनी छोटी छोटी बातों का उन्होंने ख्याल रखा है। नुमान इजाज साहब, एक बड़े एक्टर को ये देखना कि वो आधे रास्ते के बाद आएंगे, हम इंतज़ार करते रहे उनका, और उसके बाद भी उनका एक सपोर्टिव रोल होगा, लेकिन वो सपोर्टिव रोल, वो प्रेजेंस उनका इतना स्ट्रॉन्ग था कि वी डिडंट नीड एनी मोर। हमें कभी ये नहीं लगा कि ओ इनके सीन्स कम थे, किसी ने नहीं कहा कि इनके सीन्स कम थे, क्योंकि उनका कैरेक्टर वॉज जिस जगह पे होना चाहिए था उसी जगह पे था और वहीं रहा। सो इट वॉज सो वेल डन। अब मैंने एक कैरेक्टर को एंड में रखा हुआ है, दो को जो मैं बताऊंगी आपको अभी। First, Naveed Shehzad, a shout out to all these people. Baba Ranja's character, Simi Rahil, Adnan Shah, Tipu's character. I hope I'm not missing out anyone. Dr. Saib's character, पुलिस वाले, स्पेशली ये आमना मुफ्ती जी ने कहा था हमसे कि जो पुलिस वाले का रोल था वो बहुत अच्छी तरह डिलीवर हुआ। छोटा रोल था, बट काशिफ निसार साहब मेक्स श्योर दैट एवरीवन गेट्स द राइट रोल एंड दे प्ले टू परफेक्शन। जो बच्चे थे सामिया मुमताज़ के, कासी साहब की जो बेटियां थी जब वो बड़ी हुई, जिनको पोलियो भी हुआ था, जो उन्होंने आखिर में एक्टिंग करी जब उन्होंने अपनी बहन को बचाने की कोशिश करी। अच्छा जी, लास्ट कैरेक्टर आप समझ गए हो कि मैं किसकी बात करना चाह रही हूँ, और ये कैरेक्टर है नईम शेरवानी साहब का कैरेक्टर। ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर है, अगेन अभी मैंने बात करी थी ग्रे कैरेक्टर्स की, लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ उन कैरेक्टर की जो 101% नेगेटिव थे, और वो नेगेटिविटी जो है वो फूट फूट के निकल रही थी उनके अंदर से, लेकिन विदाउट एक दफ़ा उन्होंने हाथ नहीं उठाया, एक दफ़ा उन्होंने किसी को मारा नहीं। सिनिस्टर, डिस्टर्बिंग, और जिस तरह से इन द सेम वे बाबा रांझा का कैरेक्टर विच इज़ इफ्तिखार साहब, ऐसा डिलीवर किया है उन्होंने ये कैरेक्टर कि हम वी डिडंट लाइक हिम, हमें बिल्कुल नहीं पसंद थे वो, लेकिन हम इंतज़ार करते थे कि ये अब क्या बोलेंगे, ये अब क्या सोचेंगे, उनके दिमाग में से अब क्या निकलने वाला है। तो वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसके अलावा देन सो लाइक आई सेड, सामिया मुमताज़, इफ़ आई मिस्ड हर, सामिया मुमताज़ वाज फैंटास्टिक। नूरुल हसन साहब इन द फाइनल, मैं अपने नोट्स को सीधे करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं कुछ भूलूँ नहीं।
ओके, व्हाट आई लव्ड वाज के एंड में जब नूरुल हसन साहब काजी साहब वाज फाइटिंग विद जुल्फी एंड विद जिमी, जिस तरह से उन्होंने, इट वाज सो रियल, मतलब फ्लो ऐसा था कि कहीं आपको लग नहीं रहा था कि कुछ एडिट हुआ है। एंड आई एम श्योर कि वो एक शॉट में वो पूरा सीन गया है, यूं 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 जा रहा था जिस तरह वो काम डाउन कर रहे थे। एंड जिस तरह अगेन डायरेक्शन, आई हैव टू गिव अ शाउट आउट, जिस तरह जुल्फी वाज प्लेइंग, यू नो, दैट गुड कॉप बैड कॉप थिंग that was happening there was just great, and Kazi Saab did not care what was going on. So excellent scene play over there, screen play over there. अच्छा जी, स्टोरी टेलिंग, जिस तरह बातें कनेक्ट हुई हैं ना, अब जैसे जुल्फी को जब पता चला आयशा के बारे में, तब नसीम जहरा उनके पास थी, किस तरह इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जुल्फी टू सी दैट स्टोरी थ्रू, ताकि उनको अपनी तरफ से थोड़ा रिडेम्पशन हो या अपनी तरफ से थोड़ा सुकून मिले कि मैंने एक बच्ची की जान तो बचाई या एक बच्ची की कहानी आगे मैं लेकर गया। तो हर चीज़ की कहानी, मिस्ट्री वैसे खुल रही थी जैसे खुलनी चाहिए थी। सीक्रेट्स वर रिवील ग्रेजुअली, लेकिन हमें ये स्ट्रेस, ये टेंशन, गुस्सा नहीं आ रहा था कि भाई ये क्यों नहीं बता रहे। हमें पता था कि पेशेंस आगे आके बताएंगे हमें कि क्या होगा, एंड वी वर वेटिंग कि इसकी कहानी अब खुलेगी, रखी कैसे पहुंची यहाँ, सुंबुल कैसे बनी, इनकी कहानी भी खुलेगी, आंटी की कहानी भी खुलेगी, जुल्फी की कहानी भी खुलेगी। ग्रेट कैरेक्टर डेवलपमेंट, like I said कि every character at some point in the drama was the lead character, जिस तरह हमने देखा एंड में नसीम जहरा, इसलिए क्योंकि एवरी कैरेक्टर हैड अ रोल टू प्ले, कोई कैरेक्टर एक्सेस इन एक्सेस नहीं था उस ड्रामे में। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एवरी एक्टर से एम्पथाइज करते कैरेक्टर से, और वो इसीलिए क्योंकि एवरी कैरेक्टर वॉज वेरी वेल राउंडेड इन देयर, बहुत डेप्थ थी, एक एक छोटी छोटी चीज़ जो है उसका ख्याल रखा गया था। आई होप आई एम नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग, बट आई वांट टू कम टू द डायरेक्शन। जी, काशिफ निसार साहब, कितने हम ड्रामे देखते हैं, स्क्रिप्ट खूबसूरत होती है, आज ही मैं एक ड्रामे की बात कर रही थी, लेकिन जब डायरेक्शन मार खा जाता है तो फिर वो बस ड्रामे का अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत बेरा गर्क ही हो जाता है। और यहाँ तो आपने चार चांद लगा दिए वाकई। एवरी रोल, लाइक आई सेड, वॉज इम्पॉर्टेंट, कास्टिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, और मुझे तो लग रहा था चुन चुन के लोगों को निकाला है कास्टिंग के लिए। बाबा रांझा, मतलब वो जो शेक्सपियरियन एक कैरेक्टर होता है, जिस तरह से उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है टिल दी एंड। अच्छा, अब जो सीन्स थे नसीम जरा के घर में, जो फाइनल सीन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, फिर जो आंटी के घर में जो सीन्स थे, जब वो बच्ची आती है जिसको मार दिया गया था, वो सिगरेट वाले सीन्स, इकराम एंड शेरवानी साहब के सीन्स, इकराम का आई हैव टू गिव अ शाउट आउट, क्योंकि इस ड्रामे में उन्होंने एक हाथ नहीं उठाया किसी औरत के ऊपर, लेकिन दे मैनेज टू शो द वायलेंस दैट वाज हैपनिंग। और यही बातें हमें आगे लेकर जाएंगी हमारे ड्रामों में, ये थप्पड़ नहीं लेके जाएंगे हमें आगे, कुछ नहीं लेके जाएगा, दिस इज व्हाट विल मूव अस फॉरवर्ड। तो प्लीज ऑल ड्रामा मेकर्स, प्लीज टेक वॉच आउट फॉर दिस, बिकॉज अगर ये ड्रामा कर सकता है, सारे ड्रामे कर सकते हैं। फ्लैशबैक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल होता है फ्लैशबैक में स्टोरी दिखाना, एंड फ्लैशबैक्स जो हैं वो काफ़ी आगे तक इस ड्रामे में चले। और एक एपिसोड में फ्लैशबैक कभी ऐसा भी हो रहा था कि वो बड़ा जिमी भी साथ दिखा रहे थे और छोटा भी साथ दिखा रहे थे, लेकिन उन्होंने डेट दी हुई थी, एंड समहाउ वो इतनी अच्छी तरह एडिट में आया था, ऐसे फ्लो में आया था कि हमें देखने में मज़ा आ रहा था, हमें ये नहीं लग रहा था कि आगे पीछे जा रहा है, क्यों जा रहा है। ओके, द एंडिंग, आई एम कमिंग टू द एंडिंग नाउ, मैंने आप लोग को बहुत टाइम दिया है। शेरवानी साहब को क्यों छोड़ दिया, ये मैंने सवाल किया आमना मुफ्ती जी से कि उनका कोई एंड क्यों नहीं हुआ, तो मतलब उनको क्यों नहीं अपने सिले की सज़ा मिली। तो आमना मुफ्ती जी ने भी सही, उन्होंने कहा मैं रियलिटी से रखना चाह रही थी, बहुत सारे ऐसे भेड़िए होते हैं जो हमारे माशरे में रहते हैं और बहुत सालों तक रहते हैं, बहुत उम्र तक रहते हैं, और वो करते रहते हैं जो उनको करना है, और उनको नहीं कोई पनिशमेंट मिलती, मे बी आगे जाके मिलती है लेकिन अभी नहीं। एंड शेरवानी साहब वाज वन ऑफ दोस, ये वाली उनकी स्कीम काम नहीं कर गई, लेकिन आगे वाली शायद कर जाए काम, तो शी वांटेड टू कीप इट लाइक दैट। शी ऑल्सो सेड, मैं आपको, बल्कि उन्होंने ये कहा कि उनकी सोच को, शेरवानी साहब की सोच को तो शिकस्त मिल गई ना, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली। तो ये बात बहुत ज़रूरी थी बताना कि ऑल्दो ही लिव्ड ऑन, लेकिन जो वो सोच रहे थे, देन काजी साहब को समझ आ गया। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, और ये डायरेक्शन में भी और स्टोरी राइटिंग में भी ये बात नोट करना बहुत ज़रूरी है। टू थिंग्स आई वांट टू पॉइंट आउट, एक ये कि
अगर जब वो कन्विंस कर रहे थे जिमी एंड जुल्फी काजी साहब को और वो हो जाते कन्विंस, हमें थोड़ा सा अनरियल लगता, क्योंकि ऐसे फर्द जो होते हैं ना वो इतनी आसानी से नहीं मानते, आसानी से क्या बल्कि ज़िंदगी भर नहीं मानते। तो ये बात अगर उन्होंने मान ली तो ज़रा इजी वे आउट हो जाता आई थिंक फॉर द स्टोरी मेकर, बिकॉज रियलिटी में हम शायद रिलेट नहीं कर सकते। सो आई लाइक्ड इट कि उन्होंने कहा कि तुम क्या समझी थी कि मैं मान गया उनकी बात इसलिए मैं चेंज हुआ हूँ, नहीं, एंड देन ही शोड कि व्हाट हैपन। तो एक तो ये बात, फिर दूसरी आई वांटेड टू से कि अगेन जब उन्होंने जुल्फी की अम्मी को दिखाया था सीमी राही, आई वॉन्टेड टू पॉइंट दैट आउट बिकॉज दैट वॉज अ ब्यूटिफुल सीन, जब जुल्फी वापस आते हैं और बताते हैं कि उनकी बहन नहीं रही। सीमी राहिल का कैरेक्टर उनकी अम्मा का ऐसे था कि अभी वो अपने ही दुख में मगन थी, लेकिन यहाँ वो वहाँ से बाहर निकली और उन्होंने जुल्फी को संभालने की कोशिश करी। एंड शी सेड कि नहीं बेटा, तुम जो कर सकते थे, जो तुम्हारी उसमें था तुमने किया, तो इसलिए तुम अब अपने आप को दोष मत दो। तो ये बहुत बारीकियां होती हैं राइटिंग की एंड डायरेक्शन की, विच आई वांटेड टू पॉइंट आउट बिकॉज दे वर ब्यूटिफुल। टीएम को एंड जुल्फी को और सवेरा की कहानी को क्या हुआ, तो उनकी कहानी क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में देख ली थी कि वो कहानी कहाँ एंड हो रही थी और कहाँ शुरू हो रही थी, कि सवेरा जो है अब शी हैड कम टू अ पॉइंट कि वो अब प्रॉबली वहीं उस इदारे में काम करेंगी और औरतों का ख्याल रखेंगी। जुल्फी का थोड़ा सा उनको कहीं शायद सुकून मिल गया हो नसीम ज़हरा की स्टोरी। टीएम जो है वो हमेशा एक सपोर्टिव रोल में रहेंगे और ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं हमारे इर्द गिर्द। तो अभी हमें नसीम ज़हरा की कहानी ही आगे लेके जानी थी। एंड का जो सीन था विच वॉज जिमी एंड सुम्बुल वॉकिंग खेतों में जो वो चल रहे थे, वो सब लोगों ने बहुत पसंद किया है एंड बाकी बड़ा खूबसूरत सीन था। उन दोनों की बातचीत भी एंड में बहुत अच्छी थी। आई लव द लिटिल जो उन्होंने क्रिकेट की भी उसमें डिटेल्स डाली थी विद पटौडी साहब एंड ऑल्सो फजल महमूद साहब। एंड नसीम ज़हरा वॉज आमना मुफ्तीज़ फेवरेट कैरेक्टर बाय द वे, जो उनके सबसे करीब थी दिल से। तो मैंने उनसे यही कहा कि ये अब मुझे समझ आया क्योंकि आखिर में आपने इन्हीं की कहानी ख़त्म करी है। तो एज आई सेड अगेन, और मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, आई होप आई हैव नॉट मिस्ड आउट एनी थिंग। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। हमें बहुत उम्मीद है कि इस ड्रामे के बाद ऐसे बहुत सारे और ड्रामे आएंगे, जो कहानियाँ आएंगी जो हमें उम्मीद करने पर, होप दिलाने पर हमें मजबूर करेंगे और हम कहेंगे कि ज़रूर देर इज़ होप। आजकल के ज़माने में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ शाउट आउट टू ऑल द NGOs एंड द पीपल हु आर डूइंग सोशल वर्क, टू कश फाउंडेशन जिनका नैरेटिव था ये, very important that we keep watching Zaroor and PTV1 for TV1 for airing this and giving us such a beautiful drama. Do go and watch अगर आपने नहीं देखा है, दिल ना उम्मीद तो नहीं। खुदा हाफिज, this is Shazia Habib from Fuchsia Magazine.